हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। आपको मालूम ही है 10th क्लास का चैप्टर है फर्स्ट रियल नंबर, सेकंड हमारा है पॉलिनोमियल्स और थर्ड चैप्टर आपको मालूम है जिसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स। इसको हम स्टार्ट करने वाले हैं। छोटी छोटी वीडियो रहेंगी। हम 4 वीडियो के अंदर कोशिश करेंगे इस चैप्टर को खत्म कर दें और मैं चाहता हूँ कि आप इस पूरे चैप्टर को डिटेल में समझिए, क्योंकि अगर आपने आज इस कंसेप्ट को सीख लिया तो मैं गारंटी देता हूँ पूरे नंबर आपके कंफर्म है। एक नंबर कटने की कोई चांस नहीं है। अगर आपको नहीं समझ में आता तो आप इसे बैक करके दोबारा देख सकते हैं। ठीक, तो आज का जो हमारा चैप्टर है जिसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स। आइए सबसे पहले हम एक हेडिंग डालते हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो पहले बच्चों इस हेडिंग का मीनिंग क्या है पहले ये समझते हैं ना। हेडिंग का मीनिंग समझ में आएगा तभी आप चैप्टर कर पाओगे। ओके, तो मैं बताना चाहूंगा सबसे पहले बात करते हैं हम क्या, ये हमारा ये एक लीनियर इक्वेशन कह रहा है, वो भी पेयर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। हमारे सामने दो वेरिएबल है। वेरिएबल मतलब जिसकी वैल्यू चेंज हो सकती है, जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती है। ठीक है ना। जैसे मैं कहूँ x, तो x की वैल्यू कभी 2 भी लिख देते हो आप, कभी x की वैल्यू हम कहीं 3 मान लेते हैं, है ना। कभी x की वैल्यू 4 मान लेते हैं। जैसे y हो गया, y की वैल्यू कहीं 1 होती है, कहीं 2 होती है। देखे ना आपने a b c d जो होते हैं सब x y z ये सब क्या होते हैं कि वैल्यू चेंज होती रहती है। कहीं x की वैल्यू 2 लिखा है, 3 लिखा है, तो x की कुछ वैल्यू हो सकती है। इसलिए मैं बोलते हैं वेरिएबल। वेरिएबल मतलब जिसकी वैल्यू लगातार क्या होती है, चेंज होती रहती है। और कांस्टेंट किसे कहते हैं, कांस्टेंट कहते हैं बच्चों, जैसे मैंने लिख दिया 4, अब ये चेंज नहीं होगा। 4 = 2 नहीं हो सकता है। ठीक, x = 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, लेकिन 4 = 2 नहीं हो सकता है। तो इसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है। 4 है तो 4 ही है, तो इसको बोलेंगे हम कांस्टेंट। और ये x y z ये होते हैं हमारे वेरिएबल, क्योंकि वेरिएबल का मतलब होता है चेंज होना। ओके, ठीक। तो हमने देखा हमारे सामने लिखा है टू वेरिएबल, हमने दो वेरिएबल लिए x, ठीक है ना, x + y वेरिएबल लिए। ठीक, अब इनके हमने दो पेयर ले लिए। अब देखिए इनकी पावर कितनी है, यहाँ पे x की पावर 1 है, यहाँ भी x की पावर 1 है। ठीक, तो यहाँ पे दो वेरिएबल हो गए, एक x एक y, और यहाँ पे इनकी पावर क्या होनी चाहिए, 1, क्योंकि यहाँ पे बात हो रही है लीनियर इक्वेशन की। ओके, तो पावर 1 होगी इनकी, तो हम इसे बोलेंगे लीनियर। अगर पावर 2 होती तो बोलते क्वाड्रेटिक। ओके, अगर पावर 3 होती तो हम क्या बोलते हैं, इसे क्यूबिक बोलते। लेकिन यहाँ पे पावर कितनी है, 1, तो ये होगा लीनियर। ओके, एक लीनियर बन गया। अब आगे लिखा इक्वेशन, इक्वेशन को होता है = है ना, यहाँ हम 0 लिख देंगे। कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे, x + y = 0 2 3, कोई भी कांस्टेंट यहाँ पे आ जाएगा। बट आपको ध्यान देना बच्चों कि यहाँ पे x y इनकी पावर 1 है, तो एक लीनियर हो गई। और = आता है, सो बोलते हैं इक्वेशन। अगर यहाँ = नहीं होता तो ये क्या होता है बच्चों, ये पॉलिनोमियल होता। ठीक, लेकिन अब यहाँ पे इक्वेशन लगा, इक्वेशन का मतलब होता है यहाँ पे इक्वल का साइन आ गया। यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, मान लीजिए मैंने 0 मान लिया, तो अब यहाँ देखिए ये हो गया आपका क्या, ये पेयर हो गया किसका, लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन मतलब जिनकी पावर 1 1 है। ओके, तो 1 पावर को हम लिखते नहीं है, ऐसे नहीं देते। और इक्वेशन क्यों है, क्योंकि यहाँ पे इक्वल का साइन है। ओके, और ये दो वेरिएबल का मतलब क्या है कि इसके अंदर टू वेरिएबल्स हो गए। अगर मैं आपके सामने कह दूं x + y + z = 0, तो यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे x y z, चलो सबकी पावर क्या है हमारी 1 है, तो ये आपका क्या हो गया, लीनियर पेयर हो गए। ठीक है ना, लेकिन इनकी पावर 1 है, लेकिन ये वेरिएबल कितने बच्चों आप बताओ, 3 वेरिएबल है x y z, तो लीनियर इक्वेशन ऑफ 3 वेरिएबल्स हो गया। तो इस चैप्टर के बारे में तो पढ़ रहे नहीं है, हम तो पढ़ रहे हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। यानी लीनियर इक्वेशन है, लीनियर यानी 1 पावर, इक्वेशन मतलब 0 = और टू वेरिएबल मतलब x और y। तो इसका मतलब क्या है कि इसमें इस चैप्टर में जो पढ़ेंगे उसमें अधिकतर आपको x + y की फॉर्म में ही आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। ओके, तो ये तो आपको हो गया कि इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन क्या था। अब हम आगे बात करते हैं, इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन हो गया। अब मैं आपके सामने छोटी सी बात करूंगा कि जो हमारी लीनियर इक्वेशन होती है, इसको हमने अधिकतर, हमने 9th क्लास में भी अधिकतर पढ़ा है। ठीक है ना, कुछ इस फॉर्म में पाई जाती हैं। देखो अधिकतर आपने एग्जांपल देखे होंगे, 2x + 3y = 2। ठीक, यहाँ पे देखिए x = 1 y = 1, तो ये क्या है, लीनियर है। ठीक है ना, टू वेरिएबल भी है क्योंकि यहाँ पे x भी है, यहाँ पे क्या है, y भी है, और इक्वेशन भी है क्योंकि यहाँ पे इक्वल का साइन है। ओके, अगर मैं आपसे खाली ये लिख के दे दूं 2x + 3y, तो ये पॉलिनोमियल हो जाएगा। देखा जाए तो क्यों हो जाएगा पॉलिनोमियल, क्योंकि यहाँ पे इक्वल का साइन तो है नहीं। अगर यहाँ इक्वल का साइन लगा दूंगा तो ये इक्वेशन बन जाता है बच्चों। ओके, और ऊपर से टू वेरिएबल की इक्वेशन है। मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया। अगर आपको समझ में नहीं आया तो दोबारा से पीछे करके देखिए मेरी वीडियो को। है, अब हम ये पढ़ेंगे बच्चों, हमारा सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या है कि इस चैप्टर में हमें ये कई मेथड है। ठीक है ना, काफी सारे मेथड हैं जिससे हम इन लीनियर इक्वेशन में से x और y की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। तो मैं आपको मेथड के नाम बता दूं। हमें क्या होता है, हमें कोई भी दो इक्वेशन दे दी जाएगी इस चैप्टर में। मैं आपको डायरेक्टली चैप्टर के बारे में समझाना चाहता हूं। जैसे कि मान लीजिए आपको ऐसे दो इक्वेशन दे दी गई, इस तरीके से मैं मानता हूं आपको ऐसे दो इक्वेशन दे दी गई हैं,
और आपसे कहेगा इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो और x की और y की क्या निकालो, आप वैल्यू निकालो। तो मैं आपको बताना चाहूंगा इस चैप्टर के अंदर क्या क्या ओवरव्यू है, इसमें क्या क्या सीखोगे आप। ओके, आपको क्या होगा, ऐसे दो इक्वेशन दे देंगे लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल, है ना। तो यहाँ पे इक्वेशन 1 मान ली, 2 मान ली, फिर आपसे कहेंगे इसको सॉल्व करो और सॉल्व करने के बाद आपको x और y की क्या करनी है, वैल्यू फाइंड करनी है। हमेशा ऐसा क्वेश्चन इसमें आएगा। तो इसमें क्या होगा, इस पूरे चैप्टर में आप देखेंगे कि कई सारे मेथड होते हैं, बहुत सारे मेथड होते हैं जिसके हेल्प से क्या कर सकते हैं, हमसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, तो वो मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ आसान मेथड है और कुछ क्या है, थोड़े से हार्ड एंड टफ है। ठीक, लेकिन मैं सबको बहुत आसान बना दूंगा अगर आप इस कंटिन्यूटी इस वीडियो को देखते रहे तो। ठीक, आप ये भूल जाइए कि मुझे ये नहीं आने वाला चैप्टर, ये बिल्कुल आपको चैप्टर आएगा। और इससे अच्छी बात ये है कि चैप्टर इजी है, आप पूरे नंबर गेट कर सकते हैं, इसमें पूरे नंबर मिलेंगे, एक नंबर भी नहीं कटेगा अगर आप ध्यान से इसको देखो, प्रैक्टिस करो। ओके, तो इसमें क्या क्या पढ़ेंगे हम, कितने सारे मेथड पढ़ेंगे। इसमें हम देख सकते हैं, जैसे पहला हमारा मेथड होगा एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन नहीं सॉरी, ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड से हम क्या करेंगे, हम ग्राफिकल मेथड से भी x और y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे इसमें। ओके, फिर सेकंड मेथड होगा आपका एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड में बच्चों हम क्या करेंगे, इसमें भी x y की वैल्यू फाइंड करेंगे इस मेथड के थ्रू। थर्ड मेथड जो आपका होगा वो क्या होगा, आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड भी जो हम सॉल्व करेंगे उसके हेल्प से भी हम x y की वैल्यू फाइंड करेंगे। फोर्थ मेथड बच्चों इसके अंदर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड भी इसके अंदर है बच्चों, इसकी हेल्प से भी हम क्या करेंगे, x y की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है ना, ये चार जो मेथड है बच्चों, इन 4 मेथड से हम x और y की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। मैं दोबारा बता रहा हूं आपको, दो ऐसे इक्वेशन गिवन होंगी पेपर में और आपसे कहेगा x और y की वैल्यू फाइंड करो। उसमें आपको कोई सी भी 4 इक्वेशन को, मतलब इन 4 मेथड को यूज करके आप x और y को फाइंड कर सकते हो। तो अब मैं आपको क्या करने वाला हूं, मैं एक एक करके आपको सबको ओवरव्यू देने वाला हूं, मैं एक एक करके आपको हर एक मेथड के बारे में सिखाऊंगा। तो मैं चाहता हूं कि मैं आपको पहले सबसे पहले एलिमिनेशन मेथड सिखाऊं, क्योंकि ग्राफिकल मेथड मतलब थोड़ा सा क्या होता है, जिसको ग्राफ नहीं आता तो बड़ा टफ हो जाता है। तो इसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा और मैं लास्ट में डालूंगा ग्राफिकल मेथड को। फिलहाल इस वीडियो में आपको मैं कहां से स्टार्ट कराऊंगा, एलिमिनेशन मेथड से। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट मेथड, दिस इज द वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट मेथड। ओके, तो इस मेथड को अगर आप सीख गए तो ये इस चैप्टर में नहीं, आने वाले सारे चैप्टर्स में काम आएगा। ओके, तो आई थिंक मैं चाहता हूं कि आप लोग इसको उतारना चाहते हो, इसका स्क्रीनशॉट खींचना चाहते हो तो खींच सकते हैं। ओके, टेक अ स्क्रीनशॉट एंड राइट ऑन द रफ कॉपी। ओके, आई थिंक आपने स्क्रीनशॉट खींच लिया है। ओके, अब हम आगे स्टार्ट करते हैं। मैं अपना डस्टर ले लूं, चलिए ठीक है। अब हम सीखते हैं बच्चों एलिमिनेशन मेथड क्या है। आज की इस वीडियो के अंदर हम इसकी जहां तक 4 से 5 वीडियो में इस चैप्टर को खत्म कर देंगे। मैं भी नहीं चाहता कि बच्चों ये वीडियो जो है 10, 25, 30, 50 मिनट की बने जिससे कि आप बोर हो। मैं चाहता हूँ आप बहुत इंटरेस्ट होकर इस चैप्टर को पढ़ लो, क्योंकि आप जानते हो कि आपको शॉर्ट में ज्यादा काम करना है, कम समय में ज्यादा पढ़ना है, कम समय में ज्यादा नंबर लाने। ओके, तो हमें सबसे पहले होना चाहिए ज्यादा समय में कम नंबर नहीं लाने कि पूरा दिन निकाल दिया, पूरा घंटा निकाल दिया फिर भी नहीं आया। कम समय में ज्यादा नंबर लाने। कम है वीडियो, छोटी है लेंथ तो अच्छी है, क्यों, हम उसको कई बार देख सकते हैं। ओके, तो चलिए, अगर मेरी स्पीड ज्यादा हो रही तो सॉरी, मेरी स्पीड थोड़ी सी ऐसा है, पढ़ाते पढ़ाते जल्दी ज्यादा सी आती है तो उसके लिए माफी चाहूंगा। लेकिन मैं आपको अब अगले जो मेथड है हमारा, जैसे मैंने बताया एलिमिनेशन मेथड, तो मैं आपको एलिमिनेशन मेथड के ऊपर कुछ क्वेश्चंस लेना चाहूंगा। ठीक है, हम वैसे तो हम चाहे तो इसे एनसीईआरटी के फॉर्म में कर सकते हैं, लेकिन हम एनसीईआरटी ना करके हम इस चैप्टर के अंदर टॉपिक को कवर करेंगे बच्चों। क्योंकि देखो एनसीईआरटी भी आपको आ जाएगी, मैं एनसीईआरटी को भी इंक्लूड करूंगा, बट इसका टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट है, तो हम टॉपिक को भी क्या करेंगे, कवर करेंगे। तो हमारे सामने एक क्वेश्चन है, ठीक, मैं आपके सामने क्वेश्चन लेके चल रहा हूँ एलिमिनेशन मेथड का। जो हमारी एनसीईआरटी में ये सेक्शन 3.4.2 मैथ सेक्शन है एलिमिनेशन मेथड। ओके, तो कहने को तो पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड आता है, लेकिन मैं आपको एलिमिनेशन से शुरू करूंगा क्योंकि ये बहुत इजी मेथड है बच्चों, क्योंकि आपको आ भी जाएगा। ठीक है ना, लास्ट में आपको होगी कि ये वाले मेथड से हम पढ़ेंगे। ओके, तो मेरे सामने एक क्वेश्चन आपके सामने रखना चाह रहा हूँ। ये क्वेश्चन है एक, x + y = 5 एंड 2x - 3y = 4। अब आपके सामने ये क्या है, एक मेथड है, एक क्वेश्चन है। अब आप देख लोगे कि इसमें आपको, मैं इसको थोड़ा सा कवर को यहाँ रख के साइड में, सॉरी, आपको 2 इक्वेशन दे दी। ओके, 2 इक्वेशन दे दी, 2 आपको लीनियर इक्वेशन दे दी। ओके, यहाँ पे देखिए, तो अब इसको तो हमारे सामने हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। हम क्या करेंगे, पहले हम देखो गिवन इक्वेशन क्या है। पहले बच्चों आपको लिखना जरूरी है इस तरीके से, डायरेक्ट करोगे तो बिल्कुल नंबर नहीं मिलने लगे। ठीक है ना, तो गिवन इक्वेशन क्या है, पहली इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन है x + y = 5, इसको हमने मान लिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर सेकंड इक्वेशन क्या हमारी, सेकंड इक्वेशन है 2x - 3y = 4, इससे मान लिया हमने इक्वेशन नंबर
सेकंड। अब इसमें क्या होता है बच्चों, इसमें हमें देखना है कि साइन कौन सा चेंज है, एक्स वाले का चेंज है वाई वाले का, आपको ये चेक करना है पहले। आप देखिए साइन किसका चेंज है, एक्स वाले का या वाई वाले का। तो आप कहोगे सर एक्स यहाँ प्लस का है, यहाँ भी एक्स प्लस का है, तो इसका तो साइन चेंज नहीं है, सेम है। बट आप कहोगे देखो सर इसका प्लस वाई है, इसका साइन तो प्लस का है, और यहाँ पे जो वाई है इसका साइन तो माइनस का है, तो कहोगे सर इसका चेंज है। तो जाहिर सी बात है जिसका चेंज है आपको उसको एलिमिनेट करना है, उसको हटाना है, ठीक। अगर यहाँ पे जिसका साइन चेंज होता है हम उसको पहले हटाने की कोशिश करेंगे। तो आज देखिए यहाँ पे क्या है, माइनस का 3y, अब आपको यहाँ प्लस का y है, यहाँ पे 3y है और यहाँ पे एक ही y है। तो आपको अगर इन दोनों को आपस में हटाना भी है तो आपको यहाँ पे 3 होना जरूरी है, समझ में आ रहा है। यहाँ पे माइनस का 3y है और यहाँ पे प्लस का 3y है। अगर आपको इसे हटाना है प्लस माइनस से हट जाएगा, कट जाएगा। लेकिन बात क्या है, बात ये दोनों इक्वल भी तो होने चाहिए, है ना। एक जगह एक लड़का है, इधर दो लड़के हैं, तो कैसे लड़ लेंगे आपस में, आप भी पता होना चाहिए, दोनों तरफ बराबर टीम होनी चाहिए। तो समझ लीजिए एक टीम ये रही, एक टीम ये रही आपकी। अब इस टीम में देखो वहाँ वाई में कितने मेंबर, एक ही मेंबर, यहाँ पे कितने मेंबर, 3, तो ये तो बहुत बड़ी पिटेगा, ठीक है ना। तो इसे पिटने से बचाने के लिए, मतलब इसको हमें एक एलिमिनेशन करने के लिए हमें यहाँ पे इक्वल साइन लगाना पड़ेगा, मतलब इसे इक्वल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 3 है तो यहाँ भी 3 होना चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, इस पूरी इक्वेशन को, यानी इक्वेशन 1, अगर आप चाहो तो लिख सकते हो, इक्वेशन 1 की मल्टीप्लाई कैसे कर दूंगा, 3 से कर दूंगा, ओके। जब इस अब 3 की जो मल्टीप्लाई होती है ना वो यहाँ भी होगी, मतलब पूरे में हो जाएगी। x से होगी 3x प्लस y से होगी 3y, ओके। और उसके बाद 5 से होगी 3 5 जा 15, डन। इसे इक्वेशन नंबर 3 मान लो। अब आप देखो जब इसकी मल्टीप्लाई आप कर चुके हो 3 से, अब ये भूल जाओ इक्वेशन। अब आपके सामने दो नई इक्वेशन आ चुकी है, 2 और 3। ये इसकी मॉडिफाई इक्वेशन है। अब आपके सामने दो इक्वेशन आ चुकी है, अब सोल्व करते हैं। अब देखिए यहाँ प्लस का 3y माइनस का 3y, आप कैसे सोल्व करोगे, आप सोल्व करने का तरीका बता रहा हूँ। यहाँ पे देखिए आप लिखोगे इक्वेशन सेकंड प्लस इक्वेशन थर्ड। अब इन दोनों इक्वेशन को प्लस करोगे। प्लस का मतलब कि आपको जब साइन चेंज होते हैं तो प्लस कर रखते हैं, ओके। तो हमारे सामने 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4, और ये हमारे सामने 3x प्लस का 3y इज इक्वल टू 15। अब देखिए बच्चों सोल्व करने का तरीका सिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए कोई साइन चेंज नहीं करना, यहाँ पे प्लस का 3y या माइनस का 3y, ऐसे काटोगे आप, कट गए। अब देखिए यहाँ प्लस का 3 कुछ नहीं तो प्लस मानते हैं, यहाँ भी प्लस का 2, दोनों x हैं, तो 3 और 2 कितना होता है बच्चों, 5x। अब यहाँ पे देखिए ये प्लस का 4 प्लस का 15, दोनों को जोड़ दो कितना होगा 19, ओके। अब यहाँ क्या करेंगे हम, ये मल्टीप्लाई में 5 है, यहाँ नीचे क्या हो जाएगा, डिवाइड में, ओके। तो ये किसकी वैल्यू आ गई बच्चों, आपकी x की वैल्यू आ गई, कितनी आई 19.5। तो देखिए y से y कट गया, दोनों सेम हो गए थे, और यहाँ पर 3 और 2 कितना हो गया, 5x हो गया, और 5 इसके नीचे आ गया। इस तरीके से बच्चों आपने x की वैल्यू फाइंड कर ली। कौन सा मेथड है ये, एलिमिनेशन मेथड, ओके। अब जब आपको x की वैल्यू फाइंड हो जाए, अब आपको क्या करना है, y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आप कैसे करेंगे, तो इस x की वैल्यू को आप इन तीनों इक्वेशन में कहीं भी पुट कर दो, आपको y मिल जाएगा। चलिए मैं आपके सामने भी दिखाता हूँ। सपोज करो आपकी x की वैल्यू कितनी आई है, सपोज क्या करना है, आपकी x वैल्यू सामने दिख रही है 19/5 आई है। अब यदि आप x की वैल्यू को पुट कर दोगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, ओके। तो पुट दी वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। तो आपकी फर्स्ट इक्वेशन क्या कहती है बच्चों, x प्लस वाई इक्वल टू 5, x प्लस वाई इक्वल टू 5। अब आपका x कितना आया है, 19/5 आया है, प्लस का y, x की वैल्यू यहाँ ही ना पुट करते हैं। अब यहाँ से आप y निकाल सकते हो, कैसे, ये प्लस का 19 जो 5 आया है प्लस का, ये यहाँ चले जाएगा माइनस में हो जाएगा, माइनस 19/5। अब यहाँ पे आप एलसीएम ले लो, यहाँ 1 मान लो, तो एलसीएम ले लोगे तो यहाँ पे क्या होगा, y इक्वल टू, तो एलसीएम लेना आता है तो एलसीएम 5 आएगा, ठीक है ना। एलसीएम तो आता होगा, नहीं आता फिर देख लो, 5 5 जो 25 19, ओके। सो 25 में से 19 गया कितना है, 6/5। तो ये क्या आ गया आपका, ये x की वैल्यू आ गई थी, वो कौन सी वैल्यू होगी, आई। इस तरीके से बच्चों आपका सॉल्यूशन हो जाता है, ठीक। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि x और y तो आपका आ गया है। अब देखो आपको अगर सर दोबारा समझा दो, तो मैं दोबारा समझाने के लिए आप वीडियो को पीछे कर लेना, दोबारा समझ में आ जाएगा। अब मैं दोबारा समझाऊंगा, वीडियो बहुत लेंथी हो जाती है, इसलिए मैंने चाहता कि मैं दोबारा समझाऊं, आप वीडियो को थोड़ा सा पीछे कर लेना, आपको दोबारा समझ में आ जाएगा, ओके। तो आपके सामने x और y की वैल्यू आ चुकी है। अब जब x और y आ गया है तो आपको कैसे पता लगेगा मेरा आंसर ठीक है, भाई पेपर में तो आपके सामने आंसर कॉपी तो होगी नहीं। तो हम क्या करेंगे, x और y की वैल्यू को पता करने के लिए वेरिफिकेशन करेंगे। मैं यहाँ पे आपको मैं इधर की साइड देखिए, आई थिंक मेरा कैमरा इधर की साइड पहुंच रहा होगा, मैं इसे वेरीफाई कर रहा हूँ। वेरीफाई का मतलब वेरिफिकेशन कि ये सही है आंसर या नहीं है। तो वेरिफिकेशन के लिए आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट उठाइए। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट देखिए, इसमें आपको दो साइड मिली, तो LHS है और ये कौन सी है, RHS। तो RHS आपको बच्चों दी हुई है 5 और LHS आपको दिया हुआ है x प्लस वाई। तो अगर x और y की वैल्यू पुट करने पर वहां से उठा के x और y यहाँ पुट कर दूं
और वो सॉल्व करने पर ये RHS के बराबर आ गया तो मेरा आंसर ठीक, अगर नहीं आया तो मेरा आंसर गलत। देखिए x क्या है यहाँ पे 19/5, तो आप क्या करोगे 19/5 लिख दोगे। y कितना है बच्चों यहाँ पे, y आया आपका बोला 6/5, तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप 6/5। एलसीएम लीजिए, 5 का 5 सेम होगा, ऊपर 9 + 60, ठीक। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इनको जोड़िए 25/5, 5 5 जा 25। अब आप देखिए हमारा LHS किसके इक्वल आ रहा है, RHS के। यहाँ भी 5 आ रहा है, यहाँ तो 5 नहीं। तो आपको समझ में आया बच्चों कि कैसे एलिमिनेशन मेथड को यूज करके आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक। आई थिंक आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ओके, पॉज द वीडियो।